like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, all of this like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं. अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है. मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है. वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली. तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापिस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई. अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई. उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले. तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं. वो नशा करते थे, इस नाते हमने अपने अखाड़े से उन्हें बाहर कर दिया. अरे यार निकालो यार. हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम खत्म कर. मार दूं क्या? तुम क्या सोचते हो? आप देखिए, आपने सुना ये आईआईटी वाले बाबा अभय थे, जिनसे तमाम तरह के जो सवाल किए तो ये उखड़ रहे हैं. जब इनसे बात नशे पे हुई तो कह रहे हैं हम थप्पड़ मार देंगे. ऐसी बात भी कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसे तमाम इनके जो गुरु हैं उन्होंने कहा कि ये नशा करते हैं. और अब जब इनसे इस प्रकार का सवाल पूछा गया तो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं. काम जो है मैं पैसे फीस देने का मैं वो करूँगा, ठीक है. तो वही है कि अभय ने बहुत सारी नॉलेज ली है, तो मतलब कि मुझे कुछ गलत नहीं लगता. जिस रास्ते पे जा रहा है वो थोड़ा हमारी समझ से बाहर है, और वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर है. जैसे कि अभी मतलब कि मीडिया ही पहुंच जाती है, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो. अरे बेटा शादी कब करेगा, अरे बेटा अभी क्या कर रहा है, बेटी इतनी बड़ी हो गई है तुम इसकी शादी कर दो, ठीक है. तो ये सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है कि आई थिंक मम्मी पापा वो अभी भी उस सोसाइटी के प्रेशर से बाहर नहीं निकले हैं. तो शायद उनको सही ना लगे, बट आई थिंक मेरे को सोसाइटी से अभी इतना फर्क नहीं पड़ता. तो मेरे को तो कोई गलत काम नहीं लग रहा जो भी अभय कर रहे हैं. और जो अभय कर रहे हैं आई थिंक वो कोई कर भी नहीं सकता. ही इज द चूजन वन. हाय गाइस, वेलकम टू सिंसफुल रिएक्शन. तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईटी बाबा के बारे में. तो आईआईटी बाबा एक वायरल सेंसेशन बन चुके हैं. हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है. हर किसी के माइंड में यही रहता है कि ये बाबा कितना क्वालिफाइड है, इतना नॉलेजेबल है और इतना संत महात्मा है. तो हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है और इनका एक सेपरेट फ़ैन बेस भी बन चुका है, ठीक है. तो इनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं ऐसे जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. सबसे पहला वाला स्टेटमेंट इनका ये है कि माँ बाप भगवान नहीं होते हैं, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है. और ये सोसाइटी का एक नॉर्म है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कार ख़रीदना चाहता हूँ, घर ख़रीदना चाहता हूँ, मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ. तो ये सब वो क्या है, क्योंकि माँ बाप तो भगवान नहीं है ना, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है इनके कहने के मुताबिक. तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, वो भले भगवान डायरेक्ट भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान स्वरूप होते हैं ना. अगर आपके माँ बाप नहीं होते तो आपको उन्होंने पैदा भी नहीं किया होता. और अगर आपके माँ बाप नहीं होते या आपके पापा ने अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाई होती है ना, तो आप आईआईटी में एडमिशन भी नहीं लिए होते. आप इतना पढ़े लिखे भी नहीं होते जितने आप पढ़े लिखे अब हैं. आप आईआईटी से पास आउट हैं और आपको इतनी अच्छी जॉब मिली, तो आप पढ़े कैसे, आपने पढ़ाई अपनी कैसे की होगी, क्योंकि पापा ने फ़ीस भरी होगी भाई टाइम पे. वरना बिना फ़ीस पढ़े तो आप इतना अच्छा पढ़ाई कर भी नहीं सकते हैं, है ना. मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने एक फ़ादर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है. भले हो सकता है कि वो एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए हों, लेकिन एक अच्छे पिता तो वो ज़रूर बने हैं, है ना. और ये हर किसी के घर की सिचुएशन अलग अलग होती है. किसी किसी के घर की सिचुएशन ये होती है कि वर्बल फाइट्स होती है, फिज़िकल फाइट्स नहीं होती, खाली गाली गलौच या तो फिर मुंह से झगड़ा करना वो होता है, मारपीट नहीं होती. तो उन सब कंडीशंस में भी बच्चों के माइंड पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है ना. लेकिन ऐसा कोई बच्चा जिसने अपने बचपन में माँ को पिटते हुए देखा है, माँ को पिटते हुए देखा है, और उसे ये गिल्ट है कि मैं मेरी माँ को नहीं बचा पाया, मैं मेरी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया. तो ये गिल्ट कहीं ना कहीं एक चाइल्डहुड ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाता है. और जब ये बच्चा बड़ा होता है
तब ये देखता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ में रेप हो गया था और इस वजह से उसकी शादी टूट गई, जिसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है, फिर भी उसकी शादी टूट गई। दूसरी चीज़ ये कि जब इनकी बहन प्रेग्नेंट थी तो उनके साथ में जो भी हुआ था वो सारी चीज़ों को ना धीरे धीरे दिमाग में इनका असर कर गई, और ये सारी चीज़ों को सोच के, ये सारी चीज़ें सोचते सोचते वो कन्वर्ट हो गए एक डीप थिंकिंग में, है ना, जिसे कहते हैं ओवर थिंकिंग करना। तो ओवर थिंकिंग करते करते कि अरे ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये चीज़ ऐसी क्यों नहीं है, ये सब चीज़ों में इतना डीपली घुस गए कि इनको अपने जॉब में भी मज़ा नहीं आया। इनको जो इन्होंने आईआईटी पास आउट करके जो इनको जॉब मिली थी वो जॉब में भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो सारी चीज़ों को इन्होंने छोड़ दिया कि मेरे फैमिली रिलेशंस भी अच्छे नहीं हैं, मेरी किसी के साथ बनती भी नहीं है, और ये सब मोह माया का क्या काम है अगर रिलेशनशिप ही ना आप संभाल सको। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड है ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज़, आप लोगों का बबल एक ही चीज़ में ब्लास्ट करना चाहूँगी कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या तो फिर संत महात्मा या प्रेमानंद टाइप के ये व्यक्ति नहीं है जिनको हम आइडलाइज कर सकते हैं। अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते आइडलाइज, क्योंकि अभी इन्होंने अपना स्पिरिचुअलिज्म में अपना एक पैर रखा है। अभी तो ये अच्छे से सेट भी नहीं हुए हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इन्हें पता नहीं है और बहुत सारी चीज़ें इन्हें सीखनी भी बाकी है। और इनके जितने भी आप स्टेटमेंट्स देखोगे तो सारे स्टेटमेंट्स जो है भगवत गीता से और उपनिषद से, रामायण से कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके ये बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। भाई घर में झगड़े होते होंगे तो ये अपना ध्यान भटकाने के लिए पढ़ाई में लग जाते थे और अपना स्पिरिचुअलिटी में घुस जाते थे। एक तरीके का एस्केप पॉइंट समझ लो इन चीज़ों को, ठीक है। जहाँ पे कुछ नॉर्मल कुछ दूसरे लोग भी ये करते हैं कि घर की प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटाने के लिए वो कहीं ना कहीं और ध्यान लगाना चालू कर देते हैं। तो वो ये वाली बात है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इंडियन मीडिया है ना, जो हमारे देश की मीडिया है, वो कभी भी किसी को भी सर पे बिठा देती है और कभी भी किसी को भी नीचे गिरा देती है। एग्जाम्पल्स तो हमने बहुत सारे देख लिए हैं कि मीडिया ने कब किसको किस बात पे उछाल दिया, है ना। तो ये जो इनका फ्रस्ट्रेशन है वीडियो में कि मैं थप्पड़ मार दूंगा, जब रिपोर्टर ने इनको पूछा कि तुम्हारे ऊपर चरस पीने के आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे, तो वहाँ पे क्या था ना कि जो लेवल ऑफ डिस्कशन इन्होंने एक्सपेक्ट किया था अभय सिंह ने, वो ये किया था कि नॉलेज से रिलेटेड बातें होंगी या मैंने जो सीखा है या मेरे लाइफ से रिलेटेड बातें होंगी या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन वो वहाँ पे रिपोर्टर ने इनके ट्रिगर पॉइंट पे वार किया कि तुम्हारे को वहाँ से अखाड़ा से निकाल दिया था क्योंकि तुम चरस पीते हो। तो ये सारी चीज़ें उनको ट्रिगर कर गई, है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु के लिए अगर मैं ये सारी चीज़ें अगर कोई इंटरव्यू देखें हम, तो वहाँ पे उनका थोड़ा एक ये सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। तो वो समझ में आता कि इनका माइंड का बैलेंस बना हुआ है ना। तो यहाँ पे ये बात है कि इनका माइंड का बैलेंस अभी नहीं बना हुआ है। बैक टू बैक ये इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लो, कोई भी न्यूज़ चैनल आप देख लो, यूट्यूब पे देख लो या टीवी पे देख लो, इनका कहीं ना कहीं इंटरव्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती है कि जहाँ पे इन्होंने वैराग्य लिया था ये सोच के कि ये सब मोह माया है, इन सब में कुछ नहीं रखा है ना। फिर कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करूँगा और मैं राजा बनाऊँगा। ये सारे जो इनके स्टेटमेंट्स रहते हैं वो सामने वाला जो बंदा इनको इंटरव्यू कर रहा है ना, उसके भाव से रिलेटेड रहते हैं इनके। अगर सामने वाला व्यक्ति इनसे गुस्से में पूछेगा तो ये भी उनको उल्टा सीधा जवाब देंगे। तो ये इनका जवाब देने का स्टाइल ऐसा है। लेकिन अगर हम ध्यान से समझने के लिए जाएंगे ना, तो बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है इनकी। लेकिन इनको मैं ये भी कहूँगी कि आइडलाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कल को जाके फिर पता चले कि आईआईटी का कोई स्टूडेंट था जिसके घर में भी ये सेम सिचुएशन थी और उसने भी फिर वो आईआईटी के बीच से ही भाग गया, क्योंकि आईआईटी करके मैं करूँगा क्या, सब कुछ तो मोह माया है। तो ये सारी चीज़ों को ना हमें बिल्कुल भी आइडलाइज
लीगलाइज नहीं करना चाहिए। और आप लोगों के इन सब चीज़ों के ऊपर क्या व्यू है मेरे को जानने हैं, कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।